डू यू नो कि एक साल में सिल्वर ने दिए हैं 32.04% के रिटर्न्स, बट गोल्ड ने दिए हैं 28.70% के रिटर्न्स। तो क्या आपका अगला इन्वेस्टमेंट सिल्वर में होना चाहिए? हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट। जानेंगे इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में, समझेंगे सिल्वर के यूजेस क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। सरप्राइजिंगली अर्थशास्त्र में इस बात को लेकर हमेशा से बहस छिड़ी हुई है कि किसी भी चीज के प्राइसी होने के पीछे रीजन उसकी नेसेसिटी होनी चाहिए या स्कैरसिटी। इसका जवाब हमें गोल्ड और सिल्वर के एग्जाम्पल में मिल जाता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर से करीब करीब 100 गुना ज्यादा महंगा है, बट गोल्ड का व्यवहारिक जीवन में कोई यूज नहीं है। बट वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की, तो इट इज यूज्ड एवरीवेयर, हेवी इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, स्वीट्स में, चॉकलेट्स में, इन द फूड इंडस्ट्री, एवरीवेयर। बट प्राइसी क्या है? प्राइसी गोल्ड है। क्यों? क्योंकि वो स्कैर्स है। तो काफी हद तक हमें ये पता चल जाता है कि स्कैरसिटी, not necessity, is the reason behind the high prices of a commodity. अब बात करते हैं सिल्वर के यूजेस की। सिल्वर इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। सिल्वर हैज मेडिकल यूजेस एज वेल। मेडिसिन बनाने में सिल्वर का यूज होता है, हैवी इंजीनियरिंग में सिल्वर का यूज होता है, स्वीट्स कोट करने में, चॉकलेट्स कोट करने में सिल्वर का यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में भी सिल्वर यूज होता है। बट गोल्ड, सिवाय ज्वेलरी के, गोल्ड कहीं यूज नहीं होता। तो अगर आज मानव जीवन से गोल्ड को हटा भी दिया जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आप सिल्वर को हटा देंगे तो आफत आ जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री ही ठप हो जाएंगी। अब आइए डेटा की मदद से समझते हैं कि अगर गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को कंपेयर किया जाए तो उनमें एग्जैक्टली क्या फर्क आता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने पिछले 10 सालों का गोल्ड और सिल्वर का डेटा लिया है, जिसमें उनका प्राइस चेंज रिकॉर्डेड है और उनके एवरेज 10 ईयर रिटर्न्स भी कंसिडर किए हैं हमने। सिल्वर ने पिछले 10 सालों में एवरेज रिटर्न दिया है 5.98% का। बट वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज 10.61% के रिटर्न्स दिए हैं, विच इज ऑलमोस्ट डबल द रिटर्न्स दैट सिल्वर हैज पोस्टेड। बट ऑब्वियसली ये ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्ड की स्कैसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिल्वर, तो उसकी डिमांड भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिल्वर। अब चलिए देखते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड्स में, जैसे कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इसमें गोल्ड और सिल्वर ने एग्जैक्टली क्या रिटर्न्स पोस्ट किए हैं और समझते हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है। अगर हम 1 साल के रिटर्न्स लेके चलते हैं तो गोल्ड के 1 ईयर रिटर्न्स है 28.70%, बट वहीं सिल्वर के रिटर्न्स हैं 32.04%। यानी कि 1 साल में सिल्वर ने गोल्ड से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। बट इसी को देख के आपको सिल्वर में पैसा नहीं लगा देना चाहिए। आगे का डेटा भी डाइसेक्ट करते हैं, देखते हैं कि लॉन्गर टाइम पीरियड्स में गोल्ड और सिल्वर ने क्या रिटर्न्स दिए हैं। अगर 3 ईयर के रिटर्न कंसिडर करें तो गोल्ड के 3 ईयर रिटर्न है 64.65% के एंड सिल्वर के 3 ईयर रिटर्न है 46.64% के। 5 ईयर के टाइम पीरियड में गोल्ड ने 103.3% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सिल्वर ने 102.365% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा आसपास है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न्स नहीं है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है। अब 10 सालों में गोल्ड ने 210% के रिटर्न्स दिए हैं, while सिल्वर ने दिए हैं 164.35% के रिटर्न्स, which indicates कि शॉर्ट टर्म में भले ही सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है, बेटर रिटर्न्स दिए हैं, बट इन द लॉन्ग हॉल, इन द लॉन्ग टर्म, गोल्ड ने हमेशा सिल्वर से बेटर रिटर्न्स पोस्ट करे हैं। अब ये तो बात हो गई रिटर्न्स की, किसने कितने रिटर्न्स दिए। बट एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि क्या सिल्वर इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। आइए डेटा की मदद से समझते हैं। पिछले 10 सालों में जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 5.16% का रहा है, बट जैसे मैं आपको पहले डेटा में भी दिखा चुकी हूँ, सिल्वर के 10 साल के एवरेज रिटर्न्स है 5.98% के। यानी कि अगर आप सिल्वर में पैसा लगाते हैं तो आफ्टर एडिंग टैक्स आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो गोल्ड के अलावा सिल्वर भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। चांदी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब बस एक चीज बची है कि ठीक है, रिटर्न्स देख लिए, इन्फ्लेशन भी देख लिया, सब देख लिया, बट इन्वेस्ट कैसे करूं सिल्वर में? सिल्वर में इन्वेस्ट करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला और सबसे बेकार तरीका, आप जाइए ज्वेलर के पास और किलो भर चांदी ले आके घर पे रख दीजिए। दूसरा, कमोडिटी एक्सचेंज में जाइए, यानी सिल्वर खरीदिए मत, उस पर सट्टा लगा दीजिए। अगेन नॉट सजेस्टेड।
एंड तीसरा और सबसे अच्छा तरीका सिल्वर ETF, यानी आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर दीजिए। ना मेकिंग चार्जेस, ना लॉकर चार्जेस, ना रखने का चक्कर, ना बनवाने का चक्कर, बस एक सिल्वर ETF के नाम की आपकी बुक्स में एंट्री आ जाएगी। Now to know the best silver ETF available in the market as of now, drop a comment and we'll let you know. वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेरी है, कोई आशंका है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, बेझिझक होकर ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।